हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बेबी इनर। ये इनर है, इसके बाहर एक जैकेट भी बनेगा। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके अपलोड होते रहेंगे। आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कौन से साइज़ का है, तो ये 1 साल से 2 साल तक के बच्चे के लिए है। आपको बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, इसका सारी डिटेल में एक पार्ट में लास्ट बनाऊंगी एक वीडियो, जिसमें टोटल बन के तैयार हो जाएगा। उसमें मैं बताऊंगी आपको कि कितने उम्र के बच्चे के लिए कितने फंदे आप लेंगे और कितने ये पैटर्न ये बैठाएंगे। ठीक है, तो आप पहले सारी वीडियोस देख लीजिए, एक एक पार्ट करके आती जाएंगी, अपलोड होती जाएंगी। आप सारी वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको कितना बनाना है, कैसे बनाना है। ठीक है, अभी ऊन का मेरे को पता नहीं है कितना ऊन है, क्योंकि ये मेरे पास काफ़ी टाइम से प्रोजेक्ट बना हुआ था और बची हुई ऊन थी। तो जब ये बन जाएगा तो इसका वेट करूँगी मैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि कितनी ऊन लगेगी। अगर आपको अभी लेके आनी है ऊल, देख के तुरंत आपको बनानी है, तो ये वाली ऊल हम लगभग 200 ग्राम तो ले आएंगे, रेड वाली। और इसके ऊपर जो वाइट जैकेट बनेगी वो 100 ग्राम। ठीक है, 300 ग्राम करीब हमारी ऊल आ जाएगी। मोटा मोटा मैं हिसाब बता रही हूँ आपको। और इसमें नीडल्स हैं 10 नंबर की, और ये ओसवाल की ऊल है, ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली ऊल है। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे नीचे की फ्रिल, जिसमें हमने 130 फंदे लिए। ठीक है, 130 फंदे लिए हैं इस तरह से। ये देखिए, ये हमने फंदे ले लिए हैं इस तरह से, 2 डबल धागे में। अब पहली और दूसरी रो हम उल्टी बना लेंगे। ठीक है, किस तरह से बनाएंगे, पर्ल में बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, 2 रो हम इसी तरह से बनाएंगे। फर्स्ट और सेकंड रो पर्ल में ही बन जाएगी हमारी। तो बना के दोनों रो बना कंप्लीट करके आते हैं वापस फ्रंट साइड में। जो हम फ्रिल दे रहे हैं उसमें हम पैटर्न देंगे। तो पैटर्न देख लीजिए, बहुत ही सिंपल पैटर्न है। ठीक है, तो चलिए ये दोनों रो कंप्लीट करके आते फ्रंट साइड में। तो देखिए, 2 रो कंप्लीट कर लिया हमने, फ्रंट और बैक। फिर से आ गए हम फ्रंट रो में। देखिए, जितने फंदे मैं बता रही हूँ उतनों फंदों में इस तरह से पैटर्न दीजिए। और एक पैटर्न है 18 फंदों का, जो कि बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो 2 हमने एक्स्ट्रा लिए हैं साइड में, फर्स्ट और लास्ट में 2 एक्स्ट्रा लिए। ठीक है, पैटर्न शुरू होता है यहाँ से। 2 फंदों का एक कर लेंगे, 2 फंदों का एक कर लेंगे, और 2 फंदों का एक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लगा देती हूँ, यहाँ पे निशान, आपको समझ में आ जाएगा कि एक पैटर्न। देखें, 3 बार हमने 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 कर लिया। ठीक है, अच्छे से समझ जाइए। उसके बाद जाली देंगे हम 6। ठीक है, धागा हमारा आगे ही है, जाली देंगे, एक जाली, धागा आगे करके दूसरी जाली, फिर धागा आगे करेंगे, तीसरी जाली, धागा आगे, चौथी जाली, धागा आगे करके 5वीं जाली, और धागा आगे करेंगे ये 6वीं जाली। 6 जाली दे दी हमने, धागा आगे करेंगे और फिर से 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1 करेंगे। ठीक है, ये हमारा 18 फंदों का एक पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ये। ठीक है, आ रहा है आपके समझ में? 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, फिर धागा आगे ही रहेगा, 6 जालियां देंगे एक एक करके, फिर 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हम यहाँ से जो रिपीट पैटर्न है हमारा, यही हम बार बार रिपीट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पैटर्न है, यही पैटर्न को रिपीट करेंगे। क्या किया हमने, 2 का, ये 2 तो एक्स्ट्रा है, इनको मत लीजिए, ये तो साइड में ही जाएंगे बस, फर्स्ट में और लास्ट में। ठीक है, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 3 बार हमने 2 का 1 किया है ना। वापस हम यहाँ पे 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1 करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम 6 जाली देंगे, धागा हमारा आगे ही है, 1, 2,
3 4 5 और ये 6 जालियाँ दे दी हमने। फिर हम धागा आगे करेंगे। 6 जालियों के बाद क्या बनाया था हमने यहाँ पे फर्स्ट पैटर्न में, 1 2 3 बार हमने फिर से 2 फंदों का एक किया था। 1 2 का एक करेंगे एक बार, 2 का एक करेंगे दूसरी बार और 2 का एक करेंगे तीसरी बार। ये हमारा दूसरा पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये देखिए इस तरह से एक पैटर्न, 2 पैटर्न, फिर वापस। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या पैटर्न है हमारा। शुरुआत करेंगे हम, ये नहीं देखना है हमको, ठीक है, ये देखना है जो हमने शुरू का पैटर्न शुरू किया था। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। 3 बार हमने 2 फंदों का एक कर लिया। अब जाली देंगे 6 बार। धागा आगे ही हमारा आगे ही रहने दीजिए, जाली दे दीजिए। धागा आगे करके एक सीधा बना ले, एक जाली, धागा आगे करके सीधा बना लेंगे, 2 जाली, 3 जाली, 4 जाली, 5 और ये 6 जाली हो गई। धागा हमारा पीछे है, इसको आगे कर लेंगे और फिर 3 बार 2 का एक करेंगे। 2 का एक बार, 2 का एक 2 बार, 2 का एक 3 बार। ठीक है, यहाँ पे हमारा तीसरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। 1 2 3 पैटर्न कंप्लीट हो गए हमारे। ये आगे को वही पैटर्न रिपीट करेंगे। 2 फंदों का एक कितनी बार करना है, 3 बार, 1 2 और 3। फिर धागा हमारा आगे ही रहेगा। कितनी जालियां देनी, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 जालियां दे दी। 6 जालियों के बाद धागा आगे करके क्या करना है, वापस 3 बार 2 का एक करना है। ये हमारी चौथा पैटर्न, 1 2 3 4, चौथा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे भी हम एक निशान लगा देंगे। रिपीट पैटर्न, 2 का एक, 2 का एक और 2 फंदों का एक। 6 जालियां, धागा हमारा आगे ही है, पीछे करने की ज़रूरत नहीं है हमको, आगे करने की। 6 जालियां देनी है, 2 3 4 5 और ये 6 जालियां दे दी। फिर धागा आगे करके 3 फंदे हम कम करेंगे, 2 का एक करके। 2 का एक, 2 का एक, 2 का एक। यहाँ पे एक पैटर्न और कंप्लीट हो गया है। समझ में तो आ रहा होगा आपको 3 फंदे ये कम किए, 3 फंदे ये कम किए, तो 6 जालियों से 3 फंदे 6 फंदे कम हो रहे, तो 6 जालियों से 6 फंदे बढ़ जा रहे। वहीं पे हमारा पैटर्न बराबर बैठ जा रहा है। फिर ये कंप्लीट हो गया। रिपीट पैटर्न, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। जब भी हम इस तरह से जाली देते, गिन गिन के देंगे। एक भी जाली हमारी ज़्यादा होगी या कम होगी तो सारा पैटर्न हमारा खराब हो जाएगा। 1 जाली, 2 जाली, 3 4 5 और ये 6 जाली। ठीक है, फिर हम धागा आगे कर लेंगे। फिर हमारा 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। ठीक है, यहाँ पे भी हम एक लगा देते हैं। फिर रिपीट पैटर्न क्या था, लास्ट पैटर्न है हमारा ये। 2 का एक करेंगे एक बार, 2 का एक करेंगे दूसरी बार और 2 का एक करेंगे तीसरी बार। ठीक है, 6 जालियाँ, 1 2 3 4 5 और ये 6 जालियाँ दे दी। धागा आगे करेंगे। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। ये हमारा सारे पैटर्न, 7 पैटर्न है शायद, अभी मैं बताती हूँ कितने पैटर्न है। सारे पैटर्न बनके यहाँ पे रेडी हो गए हैं, ये देखिए। और ये 2 हमारे जैसे शुरू में एक्स्ट्रा थे, ऐसे ही लास्ट में एक्स्ट्रा हैं। क्यों होते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि हम किनारे पे सिलाई कर सकें।
जब हम सिलाई करें तो हमारा पैटर्न गड़बड़ ना हो। तो देखिए कितने पैटर्न आए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पैटर्न आ गए। ठीक है, अगर आप इससे एक साइज छोटा बना रहे हैं तो 6 पैटर्न कर लीजिए, 18 फंदे कम कर लीजिए। अगर एक साइज बड़ा बना रहे हैं तो एक पैटर्न ज़्यादा कर लीजिए, 18 फंदे प्लस कर लीजिए इसमें। अगर 2 साइज बड़ा बना रहे हैं तो 2 पैटर्न ज़्यादा कर लीजिए, 36 फंदे प्लस कर लीजिए। ठीक है, इससे बड़ा मत बनाइए। 3 साल 4 साल तक के बच्चे के लिए ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। थोड़ा बड़ा बनाने पे सेफ नहीं आती है, जैसे छोटे छोटे स्वेटरों में बढ़िया सी सेप आ जाती है, वैसे बड़े स्वेटरों में सेप नहीं आ पाती है। ठीक है, तो 5 से 6, 6 से 7, 8 से 10 ऐसे साल के लिए हमको चाहिए बोलते हैं, तो आप उसको देख लीजिए। मैं अभी नाप के बता दूंगी जब कंप्लीट हो जाएगा। तो 18 फंदों का एक पैटर्न आपको पता है, 18 फंदे आपको प्लस करते जाने हैं और आगे को मैं बताते जाऊंगी क्या करना है। तो उसी तरह से आप सारे जो इससे छोटा बनाना है या इससे बड़ा बनाना है उसमें फंदे बैठा लीजिए। ठीक है, इसके बाद बैक रो बनाएंगे। बैक रो हमारी कैसी आएगी, उल्टी उल्टी आएगी। ठीक है, अब ये हम इनको हटा देते हैं। आपके समझ में तो आ गया, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया था, किया था मैंने। ये हटा देंगे। सारी रो हमारी बैक साइड की उल्टी आएगी। फर्स्ट रो में हमने पैटर्न डाला है अगर, तो सेकंड रो हमारी उल्टी उल्टी आएगी, जो कि इसी तरह से आएगी। ये जो जालियाँ बनी हैं ये भी बना लेने हैं, ये छोड़ने नहीं है, इस तरह से बना लेने हैं। ये देखिए, ये जाली है, बना लेंगे। ये फंदा है, बना लेंगे। ये जाली है, बना लेंगे। ठीक है, तो बैक रो कंप्लीट करके फ्रंट रो में आती हूँ मैं। थर्ड रो हमारी कैसी बनती है। तो देखिए बैक रो हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, पैटर्न बनाया फर्स्ट रो में, उसके बाद बैक रो कंप्लीट कर ली। अब आ गए हम थर्ड रो में। पैटर्न बनाने के बाद फर्स्ट रो में पैटर्न, मैं पहले के 2 नहीं बता रही हूँ आपको, सिर्फ पैटर्न के बाद के बता रही हूँ। फर्स्ट रो में हमने पैटर्न दिया, सेकंड रो उल्टी बना ली। थर्ड रो में क्या करेंगे, इस तरह से पूरी रो सीधी सीधी बना देंगे। ठीक है, ऐसे। तो समझ गए आप, 4 रो का आएगा। फर्स्ट रो में पैटर्न देंगे, सेकंड उल्टा, थर्ड रो सीधी, फोर्थ रो उल्टी, फिफ्थ रो में फिर से पैटर्न आएगा। ठीक है, इस तरह से हम ये रो सीधी सीधी बना लेंगे। ये रो सीधी बना लेंगे। उसके बाद आपको पता है बैक साइड की रो पूरी उल्टी आती है, तो उसको भी बना लेंगे। तो दोनों रो, फ्रंट और बैक की दोनों रो कंप्लीट करके आती हूँ मैं वापस फ्रंट साइड में। तो देखिए पैटर्न बनाने के बाद, पैटर्न वाली रो बनाने के बाद उल्टी रो बनाई हमने सिंपल, फिर सीधी रो बनाई सिंपल, फिर उसके बाद उल्टी रो बनाई सिंपल। ठीक है, अब फिर से आ गए सीधी रो में। यहाँ पे हमारा वही पैटर्न रिपीट होगा जो हमने फर्स्ट रो में आपको बताया था। 1 और 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं, सिंगल आएंगे, उल्टे आएंगे। उसके बाद 2 फंदों का 1, 3 बार 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1। आपको ये नहीं देखना कि ये जाली के ऊपर आ रहा है, ये कैसा आ रहा है। आप सिर्फ एकदम सोच समझ के, एकदम बिल्कुल ध्यान से, ऐसे ही जैसा पहली रो में पैटर्न बताया था वही पैटर्न बनाइए। कई बार व्यूअर्स जो बनाने वाले होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 यहाँ आया था, अब ये यहाँ कैसे चला गया जाली के ऊपर। ये ऐसे ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 फंदे हमने यहाँ कम कर लिए तो कम हो गए। तो अब 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा थे, सिंगल और सिंगल। अब ये 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 कर लिया। फिर हम धागा हमारा आगे ही है, जाली दे देंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 जाली देने के बाद धागा आगे करेंगे। फिर वापस 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1 करेंगे। तो सिंपल सा पैटर्न है, जैसा हमने फर्स्ट रो में बनाया था वैसे ही हम इस रो में भी बनाएंगे। इतने ही रो बनाएंगे। फिर हम एक उल्टी, एक सीधी और एक उल्टी, फिर वापस फिर यही आएगा। तो 7 पैटर्न आएंगे इसमें। ठीक है, 7 पैटर्न आएंगे। इनको कंप्लीट कर लीजिए आप 7 पैटर्न, उसके बाद मैं बताती हूँ आगे को क्या करना है। ठीक है, तो देखिए नीचे का जो पैटर्न है वो बन चुका है। कितने पैटर्न बना लिए हमने, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पैटर्न बनाने के बाद हमने जो सीधा
उल्टा और 2 रो बना लिए हमने, ठीक है, एक उल्टा और एक सीधा। अब हम उल्टे में आए हैं तो अब क्या करेंगे, हम फंदे कम करेंगे। यहाँ पे 130 फंदे थे हमारे, तो इनको हमको 66 फंदे बना लेने, ठीक है। कैसे बनाएंगे, शुरू में 1 और 2 फंदा ऐसे ही बना लेंगे। 66 या 68 के आसपास हमको फंदे लेने। अब पूरी रो, शुरू के और लास्ट के 2 रो सिंगल आएंगे और सारे फंदे इस तरह से 2 का 1 2 का 1 करते हुए हम आएंगे, ठीक है। पूरी रो 2 का 1 कर लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं, या तो आप गिनते जाइए, आपको जहाँ पे कम लगेगा वहाँ पे आप रुक जाइए, ठीक है। इस तरह से देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर हम 2 का 1 सारे में करते हैं तो यहाँ पे 60 फंदे तो वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है, 65 फंदे हो जाएंगे। तो हमने 2 फंदे सिंगल यहाँ से ले लेंगे, 2 फंदे सिंगल यहाँ से लेंगे, तो और 2 का 1 कर लेंगे। तो देखते हैं कितने फंदे रहते हैं। तो रो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, यहाँ पे आके आपको बताऊँगी कि कितने फंदे हैं और कैसे करना है। तो देखिए यहाँ तक हमारे हो रहे हैं, 2 का 1 करते हुए आ गए। अब यहाँ पे 4 फंदे रहे हैं, ये सारे फंदे हमारे 64 फंदे हो गए, ठीक है, 64। तो 65 66 एक एक्स्ट्रा रह जाएगा यहाँ पे 67, या तो इसको 68 कर लीजिए आप, या तो 66 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम 2 फंदे ऐसे ले लेंगे। अब ये कितने हैं, 67 फंदे, ठीक है, 67 फंदे रह गए हमारे यहाँ पे। तो इनमें हमको एक फंदा बीच में एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जैसे कि शुरू के हमारे फंदे आ जाएंगे, बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए क्या है, इसमें 67 फंदे हैं, तो हम क्या करेंगे, अब हमारा पूरा जो बैक पार्ट है, बैक फ्रंट जितना भी है, वो इसी तरह से दोनों रो उल्टी उल्टी बनेगी, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी, ठीक है। सिर्फ हमको यहाँ पे ख्याल करना है, बता देती हूँ मैं आपको, पूरी फ्रंट साइड की रो हमारी पूरी उल्टी आ जाएगी, इस तरह से फ्रंट साइड की रो हमारी उल्टी आ जाएगी, बैक साइड में हमको बनाना है। तो ये 67 फंदे हैं, इसको रो कंप्लीट कर लेते हैं फ्रंट साइड की। बैक साइड में मैं बताती हूँ क्या करना है। तो देखिए फ्रंट साइड की रो हमने कंप्लीट कर ली। अब आ गए हम बैक साइड में। बैक साइड के 22 फंदे उल्टे उल्टे बना लेते हैं। तो देखिए फ्रंट साइड की रो हमने पूरी उल्टी बना दी, पूरी रो हमारी पर्ल में आई हुई है। बैक साइड में मैं बता देती हूँ आपको, और हर बैक साइड में आपको यही पैटर्न बनाना है। पैटर्न कुछ नहीं है, इसमें क्या होगा, 22 फंदे हमको उल्टे बना लेने पहले। ये 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 फंदे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे। एक फंदा देखिए सीधा बनाया मैंने, इस तरह से सीधा बना लेंगे, ठीक है। सिर्फ बैक रो में ही करना है। उसके बाद हम 21 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21, ठीक है। 21 मैं हिंदी वाले अंक भी और इंग्लिश वाले भी इसलिए बोल रही हूँ, कई लोगों को, कई व्यूअर्स जो हैं, जो 21 कितना होता है 22 कितना होता है उनको पता नहीं होता है, और कई जो है हमारे बुजुर्ग लोग भी देखते हैं तो उनको ये पता नहीं होता है कि 24 किसे कहते हैं, इस तरह से। इसलिए मैं दोनों ही चीज़ों में बोल देती हूँ। तो 22 फंदे के बाद एक सीधा करेंगे, फिर 21 फंदे सीधे उल्टे कर लेंगे, फिर हमारे 21 फंदे के बाद एक फंदा हमारा यहाँ पे फिर सीधा आएगा, और ये लास्ट के 22 फंदे हमारे उल्टे आएंगे, ठीक है। लास्ट के हमारे 22 फंदे हैं, इनको भी हम उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से।
सिर्फ बैक साइड से ही हम ये चीज़ करेंगे, ठीक है। बैक साइड से हम 2 फंदे हमारे सीधे सीधे आ जाएंगे और फ्रंट साइड से हमारा पूरी रो उल्टी आएगी, ठीक है। तो ये देखिए नीचे के फ्रिल बन गए, ऊपर से हम बनाएंगे। और बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत रहिए कि ये तो छोटा है, इससे बड़ा बनाना है, हमको इतने साल के लिए बनाना है। तो इसके लिए मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी कि किस उम्र के बच्चे के लिए आप कितने फंदे लें, ठीक है। तो इसी तरह से हम आर्म होल तक बना लेते हैं। दोनों में फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट एक साथ ही शुरू करूंगी, एक जैसे ही है बिल्कुल। सिर्फ फ्रंट पार्ट में हमको गला देना है। गले से पहले हम थोड़ा सा सीधा बनाएंगे, वहां पे कुछ डिजाइन या फ्लावर बना देंगे। और बैक साइड में हमको टोटल ही बनाना है। तो आर्म होल तक दोनों को ले आती हूँ मैं, दोनों पार्ट ले आती हूँ और उसके बाद बताऊंगी मैं आपको आगे क्या करना है। तो ये देखिए इतना बना लिया, ये फ्रंट पार्ट है। मैं बता देती हूँ, फ्रिल से ऊपर का बता देती हूँ। फ्रिल से ऊपर लगभग 5 इंच करीब हम बना लिया हमने। अब क्या करेंगे, देखिए बैक साइड से इस तरह से 2 लाइनें आती हैं। अब क्या करना है, ये इस तरफ का और इस तरफ का तो उल्टा ही रहेगा, लेकिन बीच वाला हमारा सीधा आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आ गए हम, जहाँ पे हमारा एक सीधा है बैक तरफ से। ये सारे बीच वाले फंदे हमको इस तरह से सीधे सीधे कर लेने। जो हम पूरी रो उल्टी बना रहे थे, अब क्या करेंगे, बीच के जो 21 फंदे हैं उनको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये सीधी तरफ है, सीधी तरफ सीधा करेंगे, उल्टी तरफ उल्टा करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से सिर्फ ये बीच वाले फंदे जो हमने यहाँ पे एक एक लाइन सी दी है, ये उस उल्टी तरफ सीधा बना लिया था, इतने फंदे हमारे सीधे सीधे आएंगे, बाकी इधर उधर के उल्टे आएंगे, ठीक है। तो इतना बना लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको। ये बीच में सीधा सीधा बताते आर्म होल की भी कटिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। आर्म होल की कटिंग, गले की कटिंग सारा मैं पार्ट नंबर 2 में बताऊंगी आपको किस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ आर्म होल की कटिंग हमने कैसे की है। बैक पार्ट हमारा इतना बन चुका है। यहाँ पे देखिए इस तरह से आर्म होल की कटिंग की है हमने। ये कैसे की है इसका आपको पार्ट नंबर 2 में मैं बताऊँगी, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 यहीं पे हम रोकते हैं, इसके बाद पार्ट नंबर 2 में मैं बताऊँगी। और लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी मैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।